या अल्लाह खैर, अचानक से मेरा दिल जन्नत के लिए क्यों घबराया है। अल्लाह करे मेरी बच्ची ठीक हो, खुश हो। जैन आ जाए तो उसे साथ ले जाकर मिलकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा हुआ पेपर बेटा? अच्छा नहीं हुआ दादी। ये क्या कह रहे हो तुम? अच्छा नहीं हुआ? मुझे पता है बहुत अच्छा हुआ होगा और नंबर भी बहुत अच्छे लेकर आओगे। पता नहीं। क्या पता नहीं? अच्छा खैर छोड़ो, तुम ऐसा करो, जाओ जल्दी से चेंज करो, हाथ मुंह धो के कुछ खा लो, उसके बाद हम जन्नत के घर जाएंगे उससे मिलने। मुझे नहीं जाना उसके घर। बहनों के घर जाने के लिए ऐसे थोड़ी मना करते हैं भाई। बहुत प्यार मोहब्बत से बढ़ चढ़ के उनके लिए उनकी पसंद की चीजें लेकर जाते हैं भाई। वो पहली वाली बहन नहीं रही है, वो बदल गई है। बेटा फोन किया था, बात हुई थी जन्नत से? जी सुबह किया था फोन, लेकिन अब नहीं करूंगा। वो मुझसे ज्यादा उमर भाई को पसंद करने लगी हैं। अरे पगले, नाराज नहीं होते। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि बहन ने मैके को छोड़कर अपने ससुराल में दिल लगा लिया है। जो भी है, मुझे नहीं जाना उसके घर। आपको जाना तो आप चली जाइएगा, वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। बेटा इस उम्र में कोई दर्द वर्द नहीं होता, रात देर तक जागते रहे हो ना, इस वजह से हो रहा है। तुम जाओ 2 घंटे सो जाओ, फ्रेश हो जाओगे तो ठीक हो जाओगे। ठीक है दादी। और ऐसे नहीं सोना खाना खाए बगैर। पगला, उमर भाई अच्छे लगने लगे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। उमर संभालो अपने आप को। देखो इस परेशानी में तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा है कि अब करना क्या है, लेकिन तुम इस तरह करोगे तो कहीं तुम्हारी परेशानी देख के मुझे ही कुछ ना हो जाए। इस वक्त तो ऐसी बातें ना करे, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। आप लोगों का साया अल्लाह हमारे सर पर सलामत रखे। फूफी अम्मी ठीक कह रही हैं भाई। मुझे ये बताओ कि राहिला को एडमिट कब करना है, सर्जरी कब है उसकी? मेरे एक दोस्त का भाई डॉक्टर है, उसने एक और डॉक्टर का बताया है, शाम को उसके पास जाना है। देखें शायद वो कुछ बेहतर बता सके, लेकिन इस बारे में अम्मी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मेरा ख्याल है भाई हमें किरण को भी साथ ले लेना चाहिए, बाद में उसको समझाना और संभालना जरा मुश्किल हो जाएगा। पानी पीजिए, सब ठीक हो जाए। बहुत हिम्मत वाली हैं आप। मैं आपकी जगह होती तो
पता नहीं कैसे हैंडल कर पाती इतना सब कुछ। लेकिन इतनी टेंशन तो मत ले, हम सब आपके साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। मेरी हिम्मत तो मेरे बच्चे। तुम लोगों को मेरी ऐसे परेशान तो नहीं देख सकते ना। काश ये सब कुछ मुझे पहले पता चला हो, तो सबसे पहले किसी पर साइन नहीं होने देती। पता चल गया पहले तो और अच्छी बात है ना। अब उमर ने इतना अच्छा डॉक्टर सेलेक्ट किया आपके लिए, इतनी जल्दी आपको वो ठीक कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह तो मत बोलें प्लीज। सुनो जन्नत, उमर कह रहा था ना कि अम्मी को पता ना चले। उसे नहीं बताना, मुझे पता है। मैं ये इज़हार करूंगी। क्या हुआ? सास बहू बातें कर रहे हैं आपस में। क्या बात कर रहे? प्लान बना रहे थे हम। कैसा प्लान बताए ना मुझे। क्यों बताएं तुम्हें? तुम हमारा प्लान चोरी कर लोगे। दादी की कॉल आ रही थी। कोई बात करनी थी उससे, बहाने से बाहर बुलाया। आज ऑफिस से भी जल्दी आ गए। मैंने सोचा शायद कोई प्लान हो। वो बस काम जल्दी खत्म हो गया तो मैंने सोचा वह तो थोड़ा रेस्ट कर लूं। करो रेस्ट। रेस्ट? वो आपके साथ ढेर सारी बातें करने को दिल कर रहा है और मैं तो यही बैठूंगा, खाना भी आपके साथ खाऊं। छोटे बच्चे हैं आप। मेरे हाथ से खाना खाओगे, मेरे साथ बैठोगे। अब दुल्हन आ गई है तुम्हारी, उससे अपने नाज नखरे उठवाओ। मुझसे नहीं उठते नाज नखरे, समझे तुम? समझे? मेरे सामने खुद को पुरसुकून रखे हुए है। जानती हूँ अंदर से तड़प रहा है मेरा बच्चा। अरे दादी क्यों वहम करती है, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। बस बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे, सदा आबाद रखे। अच्छा मुझे बताएं, जैन का पेपर कैसा हुआ? अरे क्या बताऊं बेटा, मुंह लटका कर आया था, कह रहा था कि अच्छा नहीं हुआ। ऐसे तंग कर रहे हैं आपको दादी, उसकी तो आदत है, आप जानती हैं। बेटा तुमसे बात करके बहुत तसल्ली हो गई मुझे। मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगी, तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। उमर को फुर्सत मिलेगी दादी तो मैं खुद आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। ओके, हाफिज। मम्मी से क्या बात हो रही थी तुम्हारी? खास नहीं। जन्नत, क्या बात हुई? मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बस उनके मेरे बीच की बात है। वही बात है ना जो मैंने तुम्हें बताने से मना किया था। तुमने फौरन जाके अम्मी को रिपोर्ट के बारे में बता दिया ना। उमर आपसे आंटी ने कही है ये बात?
अम्मी मुझसे कहे ना कहे मैं जान भी लेता हूँ, समझ भी जाता हूँ। शाम को जा रहे थे ना हम दूसरे डॉक्टर के पास, शायद कोई और रास्ता निकल आता। तुमने अम्मी को भी परेशान कर दिया जन्नत। जन्नत तुम्हें अंदाजा है मैं कितना परेशान हूं मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये इतना सब कुछ मैं अकेले कैसे संभालूंगा। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर अम्मी को कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं होगा। प्लीज आप प्लीज टेंशन मत लें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम्हें तो वो ये कह रही है ना, लेकिन उनकी अंदर की हाल तुम नहीं समझ सकती हो जन्नत। जन्नत दुआ करो अम्मी को कुछ ना हो। अरे आप कब आए? क्या दुआ मांग रही थी? आंटी सच कहूं तो उमर को इस तरह रोते देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो अल्लाह ताला से आपकी ठीक होने की दुआ मांग रही थी। दिल से मांगी दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते। देखना अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेंगे। मेरा दिल कहता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। सुनो मैं कह रही थी, हम दोनों तुम्हारी दादी के घर चलते हैं। दादू के? लेकिन आपकी तबीयत बिगड़ गई तो? कुछ नहीं होगा, ठीक हो। उमर नाराज हो गए तो? नहीं होगा, नाराज होगा तो मैं संभाल लूंगी ना। ओके चल। अरे कैसे जाओगी? अच्छे से कपड़े निकालो, तैयार हो, फिर जाएंगे ना। ठीक है। इस डॉक्टर ने भी तो वही कहा है जो अम्मी के डॉक्टर ने कहा था। अब क्या करना होगा भाई? अम्मी को एडमिट करवाना पड़ेगा। बहुत ही मजेदार। मुझे इतने पसंद है छोला चाट, और मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं बना सकती। तो बेटा और लो ना, लो और नहीं, डालो। बहुत है। उमर की कॉल आ रही। सुन लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा। अम्मी कहाँ हैं आप लोग? हम जन्नत की दादी के घर आए हुए हैं। मजे मजे की चीजें खा रहे हैं और मजे मजे की बातें कर रहे हैं। तुम अगर फारिग हो गए हो तो तुम भी आ जाओ। नहीं नहीं, आप लोग एंजॉय करें, मजे की बातें करें, खाने खाएं। अल्लाह हाफिज। जन्नत तनी कहाँ रह गई है? कितनी बार कहा है किसी भी वक्त मुझे जरूरत पड़ सकती है, कोई काम निकल सकता है, लेकिन पता नहीं कहाँ है जन्नत। पप्पी अम्मी, जन्नत को ढूंढ रही हैं आप? वो तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? कहाँ गई? अम्मी और जन्नत दोनों उसकी दादी से मिलने गए हैं। लो भाई, जरा सी मेरी क्या आंख लगी, वो तो दादी के घर निकल गई। शायद अम्मी का दिल भी चाह रहा था। बेटा, किरण 2.5 साल की थी जब से मैं तुम्हारी माँ के साथ इस घर में रह रही हूँ। आज तक बगैर बताए वो कभी मोहल्ले में भी नहीं गई है, और आज देखो दादी के घर चली गई, और वो भी मुझे बगैर बताए। उमर बेटा देखो, बुरा मत मानना मेरी जान, लेकिन थोड़ा अपनी बीवी पर ना लगाम डालने की कोशिश करो। अब देखो ना, उसे तो कोई एहसास ही नहीं है कि घर में क्या सिचुएशन चल रही है।
और मुझे पता है जन्नत ने 2 आंसू बहाए होंगे तुम्हारी माँ के सामने, बस उसका दिल पिघल गया होगा। अरे जानते तो हो अपनी माँ किस कदर नरम मिजाज की औरत है। अब देखो मैं जन्नत से बात करूंगी तो वो तो बस, मुझे ऐसा लगता है कि शायद जन्नत की आदत है बातों को ना दूसरों पर डालने की। अरे मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी उसे, बच्ची है समझ जाएगी, बस तुमने परेशान नहीं होना। हाँ भाई ये बहुत मेहनत का काम है, मसाले पीसना सिल पर मैं नहीं कर सकती है। बेटा मैं तुम्हें सिखा दूं, अच्छा चले सही। बल्कि बना के दे दूं। वाह 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 फुफ्फी वाह, अपने नए रिश्तेदारों की तो खूब खातर तवाज़े हो रही है ना। मुझे एक बात बताएं, हम आपको डंग मारते हैं? सिर्फ इस जन्नत के लिए अपने बेटे का रिश्ता ही तो लेने आई थी, शादी करना चाहता था इससे। कौन सी क़यामत आ गई थी? अगर बता ही रही हो तो ये भी बता दो कि तुम्हारा बेटा यहाँ आकर क्या बदमाशियां करता रहा। मैं अपनी जन्नत को जानबूझकर खाई में नहीं फेंक सकती थी। रहने दे पुप्पी, बड़ा फख्र है ना आपको अपनी इस बेटी जन्नत पे, लेकिन जब औलाद नेक और सौले होना तो उस पर फख्र करना ही बनता है। लगता है पुप्पी ने अच्छा खासा जहेज देके ना तुम्हारा मुंह बंद करा दिया हुआ है। तुम अपनी बकवास बंद करो। अपने बेटे के करतूतों पे पर्दा डालने के लिए मेरी जन्नत से बदला ले रही हो? खाला वोट देने दीजिए इन्हें, इनको पता होना चाहिए बिल्कुल वाज़े तौर पर, अगर जन्नत खाला के कलेजे की ठंडक है ना तो वो हमारी आंखों का तारा है। और अगर आप ये समझ रही हैं कि आपकी ये बुरी भली बातें सुनकर मेरा दिल ख़राब हो जाएगा, फिर आप मेरे दिल में वसवसे डाल देंगी, तो आप सरासर गलत है। लगता है पुप्पी बड़े ही सब्ज बाग दिखाए हैं इसको। राहिला सॉरी, मैं इसकी बातों की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ। आए हाय हाय, कितनी मीठी मीठी बातें कर रही है ना पुप्पी हमारी। लेकिन एक बात अपने पल्ले बांध लेना, जिस दिन इस जन्नत पे तुम्हारे घर से कोई भी बात बनी तो ईंट से ईंट बजा देंगी ये तुम्हारे घर की। आज तो मेरा बेटा सलाखों के पीछे है ना, तब तुम्हारा बेटा सलाखों के पीछे होगा, फिर पूछूंगी। बस ताई अम्मी, उमर सुल्तान भाई जैसे बिल्कुल नहीं, उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। हाँ, आई बड़ी उमर सुल्तान जैसा, बातें करते हैं। क्या सोच रही हो जन्नत? हे क्या आप क्या सोच रही होंगी? यही कि कितने अच्छे अखलाक के और कितने सादे लोग हैं। नहीं, जो ताई अम्मी ने कहा वो सब तो मैं भूल भी गई, और वो कोई इतनी अहम बात थोड़ी है जिसको याद रखा जाए। सच कह रही हैं। बिल्कुल सच। इसमें चाहती हूँ आप कंफर्टेबल रहें। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप कंफर्टेबल रहें, परेशान नहीं होते। तो कल ही हो जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो
कल अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। डॉक्टर से बात हुई है मेरी, सर्जरी है उनकी। अरे बस संभालो अपने आप को। कितना समझाया है तुम, ऐसे ही करोगी तो मैं तुम्हें अस्पताल नहीं लेकर जाऊँ, और तो और आंटी के आने से पहले तुम्हें घर ले जाऊँ। नहीं नहीं, मुझे खुद को संभालना है, अपनी अम्मी के लिए हिम्मत करनी है मुझे। गुड। भाई वो सारे अरेंजमेंट्स तो हो गए हैं ना? हाँ हो गए हैं लग शुक्र। मैं भी आंटी का बेटा ही हूँ, तो हम सब मिलकर करेंगे उमर भाई। इमरान थैंक यू सो मच। तुम्हारा कहना ही बहुत है, लेकिन ट्रस्ट मी इस सब की जरूरत नहीं है। देखिए उमर भाई, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना, और आप मुझे मेरे फर्ज से नहीं रोक सकते। उसकी खुशी है तो करने दो उसे। आज के दिन कोई बहस नहीं उमर। अच्छा हुआ ना हम चले गए। अरे वाह, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ तो रौनक लगी हुई है भाई। आए अम्मी, आए वहाँ पे। बैठो रायला। अभी हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, क्या बात? अम्मी वो कल आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आपकी सर्जरी। हाँ तो हो जाऊंगी कल। इसमें परेशानी की क्या बात है? दरअसल रायला वो तुम्हारी रिपोर्ट्स बदकिस्मती से अच्छी नहीं आई हैं। तुम उस दिन सर्च कर रही थी ना, मैंने भी सर्च किया। ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसपे तुम लोगों ने मुंह लटकाया हुआ है, ये तो ठीक हो जाती है। ये हुई ना आदत की अम्मी वाली बात। बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप, अगर पेशेंट में हिम्मत हो और वो विल पावर का मुजाहरा करे तो सब ठीक हो जाते हैं ना। आप भी हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगी। जन्नत, क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हें पता था ना किस टेंशन में हॉस्पिटल गए थे हम। तुम मुंह उठा के दादी की तरफ चली गई। अम्मी की तबीयत का भी पता था, उन्हें भी साथ ले गई। ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे जन्नत। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने उन्हें कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, वो अपनी खुशी से मुझे। तुम हर बात दूसरों पे क्यों डाल देती हो? उमर, ये क्या तरीका है? किस तरह से बात कर रहे हो? देखिए अम्मी, मैं एक मिनट, चलना चाहो यहाँ से तुम जाओ। किस अंदाज में बात कर रहे थे तुम जन्नत से? मुझे बहुत दुख हुआ है तुम्हारा ये तरीका देख के उमर। मुझे भी दुख हुआ है अम्मी, वो किसी बात को समझती ही नहीं है। किस बात को नहीं समझी वो आज तक? कौन सी ऐसी बात है तुम्हारी जो उसने नहीं समझी? आपकी तबीयत इतनी खराब थी, आपको वहां ले जाने की क्या जरूरत थी? वो मुझे लेकर नहीं गई, बल्कि मैं उसको लेकर गई थी। वो मेरे साथ गई थी। अच्छा ठीक है, आपके कहने पे गई है, लेकिन मैंने उसे मना किया था कि आपको रिपोर्ट का ना बताए। वो क्यों बताया उसने? उसने बताया ही नहीं मुझे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जन्नत ने तो मुझे वहां से जाते हुए देख लिया था। परेशान हो गई थी वो बेचारी, घबरा गई थी, तो उल्टा मुझे संभाल रही थी, सहारा दे रही थी, पानी पिला रही थी। इतनी सी परेशानी वो तुम्हारी बर्दाश्त नहीं कर सकती उमर। तुम्हारी माँ की लंबी उम्र के लिए सजदों में गिर गिर के मैंने उसे दुआएं करते हुए देखा है। छोटा सा दिल है उसका, हसास है वो, बहुत हसास है। वादा करो मुझसे, वादा करो कि मैं हूं या ना हूं, तुम जन्नत को कभी तकलीफ नहीं पहुंचाओगे।
अम्मी तुम मुझसे वादा करो उमर। मैं वादा करता हूँ आपसे कि मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा और आज के बाद उसके साथ मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन आप भी आज के बाद ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। मतलब इतनी हिम्मत साजदा भाभी की, जन्नत की सास के सामने इतनी बकवास की। बैठ जाओ बेटा, बैठकर आराम से बात करो। क्या बैठ के बात करूं? हशमत मुझे बार बार फोन कर रहा है और मैंने सोचा था कि इंस्पेक्टर से बात करके सुल्तान को बाहर निकलवा दूंगा, लेकिन नहीं अम्मा, अब नहीं निकल पाऊंगा। कुछ भी हो जाए नहीं निकल पाऊंगा। मतलब मेरी बेटी का घर बर्बाद करने पे तुले हुए ये लोग। बैठ जाओ, बैठो बेटा, हौसला रखो, बैठ जाओ। देखो बेटा, उनके नापाक इरादों से कुछ नहीं होने वाला। आज राहीला ने साजिदा को लाजवाब कर दिया। सच पूछो ना, आज मुझे बहुत हौसला मिला। लेकिन अम्मा फिर भी वो जन्नत की सास है। आम सास नहीं है। बस मुझे तो अपनी जन्नत की तरफ से बहुत तसल्ली हो गई है। ना परेशान हुआ करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पे खाना लगा के तुम खुद यहाँ आके बैठ गई हो। मुझे भूख नहीं है, दादी के घर बहुत सारी चाट खा ली थी मैंने। तो वो चाट तुमने इतनी देर पहले की खाई हुई है ना, अब तो भूख लग गई होगी। और अम्मी ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम खाना कमरे में लेके जाओ और दोनों बैठ के खाना खाओ। उनका हुक्म तो मना नहीं कर सकता ना। सो या ठीक है, अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी भूखा रहूंगा। वैसे मैंने ट्राई किया था नीचे, बहुत मजे का है, खा के चेक कर। रियली गुड, खाओ ना। अच्छा जन्नत, तुम्हें पता है मैं 2 नौकरियां क्यों करता हूँ? क्यों? किरण की शादी पे ना लोन लिया था, फिर उसके बाद हमारी शादी और अब अम्मी की बीमारी, इस वजह से। मुझे पता है आप कर सकते थे और आपने किया भी। अच्छा जन्नत, अगर मैं तुम्हें किसी गलत बात पे कुछ कहूं या डांटूं तो तुम टोक सकती हो मुझे। मैं नहीं टोक सकती। क्यों? क्योंकि बीवियों को शौहर की हर बात पे चुप रहना पड़ता है ना। और ये लॉजिक किसने दी है तुम्हें? तुम्हें पता है मैं क्या चाहता हूँ जन्नत? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो
मेरी ढाढ़स बनो, मेरी हिम्मत बनो। तो क्या मुझे भी जॉब मिल सकती? क्यों? मैं भी साथ देना चाहती हूँ आपका। थैंक यू फॉर द कंसर्न जन्नत, लेकिन यकीन जानो मेरा I mean, इस तरह साथ देने का मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि अगर मैं कभी परेशान हूँ, सेट हूँ या तुम्हें बिला वजह डांट दूँ तो तुम थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। I mean, समझ आया करो कि मैं घर की किसी बात की वजह से परेशान हूँगा, बस यही। जैसा आप कहेंगे वैसे ही हो। खाना तो खाओ। कभी ना मानना तुम शौहर की बात। कर डाली ना तुमने अपने दिल की मनमानी। किसी का हंसता बसता घर उजाड़ने का नतीजा जानती हो? मैं तो बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन अब जरा वो लोग भी जान जाएं कि जिन्होंने मेरे बेटे की जिंदगी खराब की है, मैं उनकी बेटी की जिंदगी कैसे हराम कर सकती हूँ। कुछ नहीं हो सकता, ना तुम्हारा ना तुम्हारे बेटे का। कभी नहीं सुधरोगे तुम। जो बोलना है ना बोलते रहे, लेकिन मेरे तो कलेजे में आज ठंड पड़ गई है। उमर, एक सेकंड रुको, मैं जरा सदके के लिए पैसे बाढ़ लूं। आतिफ दे देना किसी को। अच्छा, जन्नत नहीं जाएगी। जन्नत तुम घर में रहो, खाने वगैरह पकाओ, क्योंकि हम वापस आएंगे तो कोई परेशानी ना हो। लेकिन फूफी अम्मी को नहीं जन्नत, तुम नहीं जाओगी। दरवाजा बस मेन से बंद कर लेना, वैसे तो कोई आएगा नहीं, अगर कोई आता भी है तो खोलना मत, ठीक है? सब समेट लेना जन्नत। देखो बेटा, जब तक मैं वापस नहीं आती ना, इसके पास ही बैठना, इसे अकेले मत छोड़ना। ओहो दादी, अम्मी और बिट्टू बाजी कितनी बार मुझे अकेला छोड़कर गए, कुछ नहीं होता। अरे मैंने इसे कभी अकेले छोड़ा नहीं ना। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम नहीं बैठ सकती ना तो मैं नहीं जाती। अरे नहीं नहीं दादू, इट्स ओके, मजाक कर रही थी आपसे, रख लेगी मुझे। मेरे खुदा आंटी को जल्दी से ठीक कर दे, बस उनका ऑपरेशन ठीक तरीके से हो जाए। कॉल करके पूछती हूँ मुझसे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? आंटी ऑपरेशन थिएटर से वापस आ गई?
नहीं, अभी ऑपरेशन थिएटर में ही है। जन्नत, तुम दुआ करना, हमें मेरी अम्मी के लिए बहुत दुआ करना था। मैं बिल्कुल दुआ करूंगी उनके लिए, आप बेफिक्र हैं। अच्छा आंटी जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाए प्लीज मुझे बताइएगा। बताऊंगा बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। हटो हटो हटो, चल। कैसी है अम्मी? होश आया उन्हें? शुक्र है सर्जरी कामयाब हो गई। तुम पप्पू अम्मी को घर छोड़ा, काफी थक गई हैं। पप्पू अम्मी आप चले जाएं इसके साथ। हाँ मैं थक गई हूँ, घर जाऊंगी। अपना ख्याल रखना। आप भी साथ चलो, थोड़ा आराम करके वापस आ गए। मैं और किरण आंटी के पास है। नहीं इमरान, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। पप्पू अम्मी चलो आप हॉस्पिटल। मैं चलती हूँ।